निगार तानिया से कहती है कि तानिया तुम्हारी मैं हर उस चीज़ का हिसाब लूँगी जो ज़्यादती तुम्हारे साथ हुई है। लेकिन पागल औरत जो ज़्यादती अपने बेटों के साथ कर रही है उसका हिसाब कौन देगा। खैर आप देखेंगे कि नयाब को उसकी दादी यानी कि ज़ाबियार की दादी समझाती है कि तुम्हें बड़े ही हौसले के साथ चलना है इन लोगों के साथ। तुम नहीं जानती कि जगह जगह पर ये लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि बस तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि निगार नहीं चाहती तुम इस घर में रहो और तुम इस घर से खुद ही रवाना हो जो ये चीज़ें वो चाहती है। आगे से नयाब कहती है कि आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर था, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तानिया के आते हुए भी ऐसे ऐसे धमाके होना शुरू हो चुके हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यानी कि नयाब के ज़ावियार सख्त खिलाफ हो चुका है और उसको तरह तरह के तरीक़ों से जलील किया जा रहा है और बातें सुनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से बीचन कहती है कि आखिर समझ नहीं आ रहा ज़ावियार तुम्हारा रवैया एकदम से कैसे बदल गया। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो और इस मासूम के साथ क्या करना चाहते हो। मुझे तो बिल्कुल तुम लोगों की समझ नहीं है। खैर अब देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि इसकी हरकतें ही कुछ इस तरह की हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि ये लड़की क्या चाहती है और पता नहीं अपने आप को बदलेगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अपने आप को बदलने वाली है। ये अपने ही तरीके से चल रही है और अपने तरीके से ही चलती रहेगी। जिस पर निगार कहती है कि देखो ज़ावियार, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। देख लो अंजाम तुम्हारे सामने है। ये लड़की कैसे तुम्हें जगह जगह जलील करवाने की कोशिश कर रही है और कितनी बड़ी ज्यादती है इसके साथ यानी कि तुम्हारे साथ। इस पर ज़ावियार कहता है कि आपका फैसला शायद ठीक था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस लड़की पर यकीन नहीं करना चाहिए इतना था। बड़ा बैर रख रही हो, छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी ज़ावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें। जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है, अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनेद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहते हैं कि ज़ावियार, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया। तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ज़ावियार आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि नयाब ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है, लेकिन फ़िक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है। निगार ने अपना काम शुरू कर दिया है, यानी कि वो सारी खसलतें जो एक बुरी सास में होती हैं वो इस औरत में दिखाई गई है। ना तो बनावट करने की कोशिश कर रही है और ना ही कुछ, यानी कि कोई दिखावा नहीं है, लेकिन बार बार बेचारी नायाब को जलील करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे ही वो बेचारी जुनैद की शादी की तैयारी के लिए राज़ी होती है, खुश खुश अपनी शादी की तैयारी यानी कि जुनैद की शादी की तैयारियों में मगन होती है, तो फिर उसको जलील कर देती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जुनैद की शादी में तुम बिल्कुल सही नहीं लगोगी। मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे इस बात को लेके काफ़ी ज़िल्लत का सामना है कि तुम्हारा सामना करवाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है।
खैर आप देखेंगे कि उसको तरह तरह से जलील किया जा रहा है और इसकी इस तरीके से तजलील की जा रही है कि वो बेचारी हक्की बक्की रह गई है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। जावियार को भी इन बातों की समझ नहीं आ रही। फिलहाल तो वो कह रहा है कि आप लोग ऐसे मत बोले उसके बारे में, लेकिन ऐसे आके तानिया अपना जाल बिछाने वाली है कि सब कुछ खराब होने वाला है और सबको ऐसे ही लगने वाला है कि वाकई में तानिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसकी सास तो पहले भी उसके साथ थी। इसलिए निगार का तो कोई भी मसला नहीं है। निगार और जवेरिया पहले ही उसके जावियार की इस मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन ज़्यादा देर वो उसके साथ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तानिया की हरदर्मी देखेंगे तो उनको नायाब की मासूमियत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। खैर उसकी भाभी तो काफ़ी परेशान है और साफ साफ कह देती है कि देखो भाई, मैंने आप तुम्हारी इस शादी में शिरकत नहीं कर सकती हूँ। साफ साफ सी बात है, जो कुछ मेरे साथ हुआ, पहले जावियार से बोलो कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इस तरह से मैं कभी भी नहीं करूँगी। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती है कि हम जावियार को भला कैसे कह सकते हैं माफ़ी का। तुम क्यों अपने दिल में इतना बड़ा बैर रख रही हो? छोड़ दो इन बातों को और माफ़ कर दो इन सबको। क्योंकि उसकी दादी जावियार की वो भी आकर माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ मैं खुद माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की खुशी इस चीज़ में है कि आप लोग इस फंक्शन में शिरकत करें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। लेकिन ज़ावियार जो है वो कहता है कि अपने घर वालों को साफ साफ समझा देना कि इधर इस तरह की हरकतें मत करें, जहाँ पर आए हैं जैसे हैं वहीं पे बैठे रहिएगा, वरना बहुत मसला बन जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है? ऐसा आप लोग क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चल रहा है। जिस पर जावेद उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा जहन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे घर का यही असूल है और यही असूल रहेगा, इसलिए इन सब बातों को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें साफ साफ मैं कह देता हूँ कि अब तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को लेके चलना है, अपनी उस पुरानी आदतों को बदल दो। क्योंकि जिस तरीके से उसको जलील किया जाता है जुनैद के फंक्शन में, वो बेचारी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, और घर आकर जो ज़िल्लत उसको उठानी पड़ती है ये तो बस खुदा ही वाकिफ़ है। खैर आप देखेंगे कि जावियर को कहते हैं कि जावियर, हमें बहुत ज़्यादा ज़िल्लत महसूस हुई, किन लोगों में तुमने रिश्ता कर लिया, तुमने कुछ तो सोच लिया होता, उन लोगों को कुछ तो स्टैंडर्ड होता, तुमने क्या कर दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जावियर आगे से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ये चंद ही दिनों की बात है, मुझे यकीन है कि नए आप ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभल जाएगा। इसलिए अभी इसको समझ नहीं आ रही, इसलिए वो पागलों सी हरकतें कर रही है, लेकिन फिक्र मत करें, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को, अपने घर वालों को तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है।